हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9A का जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9B का जो है सो 6 नंबर प्रश्न से सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए हो तो प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 6 नंबर प्रश्न से। तो पहले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे प्यारे बच्चे बोला क्या गया है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम आउट करते। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखो कि x, 2 और 3 का प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में x अवश्य रहे, केवल 2 संक्रियाओं का प्रयोग करें जिनमें से एक संक्रिया अवश्य ही गुणन का हो। केवल योग, व्यवकलन और गुणा का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चे हमारे पास संख्या है x है, जैसे यहाँ पे x हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही सभी संख्याओं से हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग तरह टाइप का जो है सो व्यंजक बनाना है। और उसमें हमें क्या करना है, केवल इसमें 2 ही संक्रिया, यानी या तो प्लस माइनस होना चाहिए, गुना भगा ऐसे करके यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या एक और बात बोला गया कि एक संक्रिया अवश्य ही गुणन का हो, लेकिन यहाँ पे एक और बात बोला गया है कि इसमें हमेशा जो है सो एक गुना के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे प्यारे बच्चे। जैसे ये 2 गुना x लेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस का 3, तो ये हमारा इस तरीके से एक पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे और क्या करेंगे, इस पर हम लोग 3x लेते हैं और प्लस का 2 लिख देते हैं, ठीक। दूसरा इसी में हम लोग लिखेंगे 3x माइनस का 2। तो इस तरीके से अलग अलग और बना सकते हो प्यारे बच्चे। जो भी है इसमें एक काम किया है कि हाल मतलब x को हमेशा गुना के साथ लेना है और ऐसे करके गुना का अवश्य होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने x मत प्राप्त किए, उसके निकटतम प्रतिद्वंदी 5 से 70 मत कम प्राप्त किए। निकट प्रतिद्वंदी चुनाव में कितने मत प्राप्त किए। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या करना है कि लिखेंगे यहाँ पे प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त, प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत। तो कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चे, देखेंगे तो यहाँ पे उसको मिला है x और दूसरे को कितना मिला है 5 से 70। तो बोला कि यहाँ पे प्रतिद्वंदी को कितना मिला, तो x में से क्या करेंगे, इस 5 से 70 को घटा देंगे, ठीक है ना। यदि x में से यहाँ पे इसको घटा देंगे तो वही इसका जो मत होगा वो इतना ही प्राप्त किए होंगे। चलिए अगला चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखो एक मशीन औसतन एक दिन में पी पेंच बनाता है। मार्च महीने में उस महीने कितने दिन बनाए होंगे। लिखो यहाँ पे सबसे पहले एक दिन में बनाया, क्या बना रहा है प्यारे बच्चे, पेंच। तो एक दिन में वो पी बनाता है, ठीक। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्च महीने में कितना दिन होता है, मार्च महीने में बनाया पेंच। तो प्यारे बच्चे फरवरी में होता है मेरा 28 या फिर 29। तो अगला जो होता है वो कितना 31 होता है। तो 31 गुना का पी, तो कितना हो जाएगा 31 पी, यानी वो टोटल 31 पी यहाँ पे बना लेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखो सुजीत के पिता की वर्तमान आयु सुजीत की आयु का 2 गुना से 8 वर्ष अधिक है। यदि सुजीत की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 10 वर्ष बाद सुजीत और उसके पिता की आयु क्या होगी। फिर बच्चे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि यहाँ पे क्या है कि सुजीत की वर्तमान आयु x वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पे लिखो पहले सुजीत की वर्तमान आयु, तो प्यारे बच्चे ये हमारा दे रखा है x वर्ष, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो आगे क्वेश्चन में क्या है, यदि उसके पिता की आयु सुजीत की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे उसके पिता की आयु, उसके पिता की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्यारे बच्चे जो भी इसका सुजीत है उसका कितना गुना है, तो 2 गुना में से x, यानी 2 गुना, इसका 2 गुना हो गया 2x, इसमें से 8 जोड़ दो तो इतने के बराबर इसका पिता की आयु है। तो ये हो जाएंगे 2x प्लस का 8। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरा बोला गया है कि 10 वर्ष बाद सुजीत और उसके पिता की आयु ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे फिर से 10 वर्ष बाद सुजीत तथा उसके पिता की आयु। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जो सुजीत की आयु है वो कितने हो जाएंगे। देखो तो यहाँ ध्यान से x है तो x प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक, अब उसका पिता का आयु कितना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु 2x प्लस 8 था और उसमें से 10 साल और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 10 18। तो ये हो गया उसका पिता की आयु और वो हो गया था यहाँ पे ये सुजीत की आयु। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या है कि एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 5 घंटे में यह ट्रेन कितने दूरी तय करेगी। यदि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन 30 घंटे में कितने दूरी तय करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे लिखो कि चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय है कितना है 5 घंटा। एक एक करके लिख लो। पहले यहाँ पे लिखते हैं चाल, तो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय है वो हमारा 5 घंटे है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से समय कितना दिया गया है 5 घंटा। तो कितना दूरी तय करेगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाल, थोड़ा सा पेन खत्म हो गया, चाल और गुना का समय। प्यारे बच्चे चाल हमारा हो जाएगा p गुना समय हमारा 5, तो 5 p इतने हो जाएंगे उसके दूरी। ठीक है ना। अब इसी में एक और क्वेश्चन बोला गया प्यारे बच्चे कि यहाँ पे देखो ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन 30 घंटे में कितने दूरी तय करेगा। इस पर जो चाल दे रखा है वो कितना है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चे, तो हमें दूरी निकालना है। ठीक है ना। तो ट्रेन 30 घंटे में कितने दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इस बार जो टाइम दिया है कितना दिया है t और जो चाल है वो 45 है। तो यहाँ पे एक काम करो, लिखो पहले दूरी, दूरी बराबर फॉर्मूला फिर से हो जाएगा चाल गुना का समय। प्यारे बच्चे चाल हमारा 45 है गुना और जो समय हमारा प्यारे बच्चे कितना है t है, तो गुना करेंगे t, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 45t। इस तरीके से वो इतने दूरी तय करेंगे। चलिए एक लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज के प्यारे बच्चे, देखेंगे यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 2 है तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान निकालें। प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या करना है कि x की जगह पर 1 रखना है और y की जगह पर 2 और उसको रख करके ऐसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे क्या करना है, पहले जो हमारा मान दिया गया उसको लिख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन x बराबर 1 है y बराबर 2 है, यही ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, 2x माइनस वाई। तो यहाँ पे देखेंगे 2x का मान हमारा 1 हो जाएगा माइनस का y का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 माइनस का 2, यदि 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में है 9x प्लस का y। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे 9 गुना x का मान हमारा 1 है प्लस y का मान यहाँ पे 2 है। ठीक, इसके आगे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 9 एकम 9 प्लस का 2, यदि यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या है 3xy। 3x की जगह पर यहाँ पे देखो कितना है 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, y की जगह पर 2, तो यदि गुना करेंगे 3 दूना का 6 हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न को यहीं पे देख लेते हैं, कितना है 8x माइनस 3y। 8x की जगह पर रख देना है 1 माइनस 3 और गुना y की जगह पर रख देना है 2। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 एकम 8 हो गया और 3 दूना का 6। यदि 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में है 12 माइनस 4xy। 12 माइनस 4xy, तो ये 12 हो गया माइनस 4, x की जगह पर रख देना है 1,
y की जगह पर रख देना है 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 12 4 दूना का 8, 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे पैर बच्चे हो जाएंगे हमारे 4। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसे भी देख लेते हैं। 5x + 2y - 3, 5x + 2y - 3। पर बच्चे यहाँ पे देखेंगे 5 गुना x की जगह पर रखना है, यहाँ पे देखो कितना है 1, तो यहाँ पे रखना है 1 प्लस 2 गुना y की जगह पर यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे भी रख देना है 2 और माइनस का 3। 5 से कम 5 प्लस 2 दूना का 4 और माइनस का 3। 5 और 4 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारा होता है एक्सरसाइज पूरा ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।